अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ज़िंदगी में रिश्तों की बहुत अहमियत होती है। अगर आपके पास बहुत पैसा भी हो लेकिन आपके पास कोई भी रिश्ता ना हो तो वो पैसा सारा यूज़लेस है, वेस्ट है। तो इसलिए रिलेशनशिप और जो रिश्ते होते हैं वो सिर्फ खून के नहीं होते बल्कि दिल के भी होते हैं। दिली रिश्ते में सबसे ज़्यादा जो अहमियत दी जाती है वो है भाभी के रिश्ते को। भाभी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप उसको भाई की दुल्हन बना के तो बस उठा के तो ले आए हो, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप लोग की उम्र में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो आप उनके मिजाज को समझने की कोशिश करें। जो आप लोग के मूड स्विंग्स होंगे वो उनके भी मूड स्विंग्स होंगे और आप लोग उनके साथ अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करें, कॉम्प्रोमाइज़ेस करें, उनका टेक केयर करें, उनके साथ अच्छा फ्रेंडली रहें ताकि आप लोग के रिलेशनशिप का जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग होता जाए दिन ब दिन। अब ये तो ना एक्सपेक्ट करें ना कि आप एक को चमाट मारे तो बदले में आपको फूल पेश किए जाएंगे। अब मैं दो टाइप्स के भाभीयों की आज बात करूंगी जिनके साथ मेरा रिलेशन माशाल्लाह बहुत अच्छा है, अल्लाह बरकरार रखे। सबसे पहले तो कज़न टाइप भाभी और दूसरी मेरे भाई की वाइफ। तो ये मेरे लिए बनाए हैं स्पेशल, मेरी कोमल कज़न ने स्पेशली उसने ये इसलिए बनाया, उसने फर्स्ट टाइम बनाया सिंगापुरियन राइस। लेकिन वो जब भी न्यू चीज़ ट्राई करती है उसका यही होता है कि मतलब मैं टेस्ट करूं, मैं खाऊं और मैं उसको बताऊं। तो आपको ये एक ऑनर समझना चाहिए कि आपको कोई इतनी अहमियत दे रहा है तो बदले में आपको भी तो देनी चाहिए ना। तो यही होते हैं रिलेशन की छोटी छोटी खुशियाँ। आप लोग गिफ्ट्स दो, गिफ्ट्स लो, इसी तरह छोटी छोटी खुशियों में आप लोग उनको सेलिब्रेट करने की कोशिश करो। तो आज भाभी ने हमारी दावत की हुई थी तो उसने हमारे लिए फिर रसमलाई बनाई क्योंकि उसको पता है कि हमें रसमलाई बहुत पसंद है। वो भी बेचारी सेकंड टाइम ट्राई करी थी लेकिन बहुत मज़े की बनी थी। उसने मरियम परवेज़ की रेसिपी को फॉलो किया था जिसमें उसने सिर्फ एग्स, नीडो और बेकिंग पाउडर यूज़ किया है। तो ये बाकी आप लोग साथ साथ देखते जाओ और मैं आप लोग को अब भाभी के रिलेशन से कुछ और बातें बताती हूँ। अब अगर आप लोग की भाभी की एज में बहुत कम डिफरेंस है, जैसे मेरे और भाभी के एज में काफ़ी कम डिफरेंस है, तो मेरे लिए उनके साथ रिलेशन बनाना बहुत इजी हो गया था। क्यों? क्योंकि मुझे मूड स्विंग्स और सबका पता था कि मतलब इसलिए मैं उन चीज़ों का बहुत ख्याल करती थी। लेकिन अगर आपका एज डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा भी है तो इट्स ओके, आप लोग का कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ तो सेम मैच होता होगा ना। तो आप लोग उन्हीं चीज़ को फॉलो करते हुए अपना रिलेशन स्ट्रांग करने की कोशिश करो। अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ भी जाती है कि भाभी बहुत एग्रेसिव हो जाए या डांट दे या रूड हो जाए तो बजाय इसके कि आप भी आगे से वैसे ही रिस्पॉन्स करो, आप लोग ये सोचो कि ऐसा क्या हुआ या रीज़न जानने की कोशिश करो या ख़ुद को उनकी सिचुएशन में रख के देखो कि आप लोग इन सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते। बजाय इसके कि आपस के मसलों में बड़ों को इन्वॉल्व करो, आप लोग उनको खुद सॉर्ट आउट करने की कोशिश किया करो। और भाभी का तो रिश्ता मैं कहती हूँ बहुत अहम है माशाल्लाह से। आप लोग बहनों की तरह उनको समझो, आप लोग को बहनों की कमी फील ही नहीं होगी। जैसे मेरी दोनों बहनों की शादियाँ हो चुकी हैं तो मेरी अब लाइफ भाभीयों के साथ ही स्पेंड हो रही है। तो उनके साथ मुझे नटखट करने में और मजाक करने में, उनको तंग करने में मुझे इतना मज़ा आता है। स्पेशली बड़ी भाभी को तो मैं लेट नाइट पार्टीज़ के लिए उठा रही हूँ कि लेट नाइट हम कभी नूडल्स की पार्टी कर रहे हो, जब तक कभी किया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप लोग के रिश्ते में बहुत अहमियत रखती है और आप लोग को खुशी भी देती है। तो इसी तरह हमारी छोटी भाभी की बर्थडे थी। हम इतने थके हुए आए थे कोमल भाभी के घर से, लेकिन हमें उसको कुछ सरप्राइज़ देना था तो इसलिए हम लोगों ने ये 10 मिनट में जो भी सेटअप हम कर सके थोड़ा बहुत हमने किया। लेकिन इसकी भी उसको इतनी खुशी हो गई, हम लोगों ने उससे एक बात सुनी उसके मुंह से और हम इतना खुश हुए। लाइक उसको मैंने कहा कि तुमने एक्सपेक्ट किया था कि तुम्हारे लिए हमने ऐसा कोई सरप्राइज़ अरेंज किया या क्या? तो वो आगे से कहती है कि नहीं, मुझे हुआ कि सब इतने थके हुए आए हैं तो वो लोग भूल चुके हैं कि मेरी बर्थडे भी है। तो ये एक सेंटेंस ही आपको इतना खुश कर देते तो और आपको क्या चाहिए। इसलिए आप लोग भी ऐसी छोटी छोटी खुशियाँ बनाएं, बेशक आपकी भाभी की हो, भाई की हो, और अपने रिलेशंस की बहुत कदर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।